नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो घोषित हो गई है। जेपी नड्डा ने अपनी टीम का नाम घोषित कर दिया है, जिसमें कई नई चेहरों को जगह दी गई है। वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम अब कट गया है। तो सबसे पहले राजस्थान को लेकर ही बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है। तो राजस्थान में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उन्हें वहां वैसे की वैसे रखा गया है। पहले से ही वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनको वही जगह दी गई है, उनका नाम नहीं कटा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो नाम कटा है वो है ओम माथुर का। ओम माथुर और वसुंधरा राजे का तालमेल क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ पहले नाम देख लेते हैं किस किस के हैं। तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखी गई हैं, भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री रखा गया है। और इसी के साथ जो दो नए नाम जुड़े हैं वो है अलका गुर्जर का और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री रखा गया है और वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो जगह दी गई है वो है राष्ट्रीय प्रवक्ता की। तो अब इसमें हम इसका थोड़ा सा वो आकलन करते हैं कि किसको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले ओम माथुर की बात कर लेते हैं। ओम माथुर का नाम कट चुका है। कहा जा रहा था कि ओम माथुर को जगह दी जा सकती है, लेकिन वो नहीं हुआ है। ओम माथुर का नाम कट चुका है। और उसी के साथ अरुण चतुर्वेदी का भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अरुण चतुर्वेदी, किरण माहेश्वरी, इनमें से किसी को तवज्जो दी जाए, किसी का नाम जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अलका गुर्जर को जगह दी गई है। अलका गुर्जर को सतीश पूनिया ने भी जब अपनी यहाँ कार्यकारिणी घोषित हुई थी उसमें जगह दी थी। अब उसके बाद अब उन्हें केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिल चुकी है कार्यकारिणी में। अलका गुर्जर के साथ ही जो एक और नाम है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले कैबिनेट मंत्री थे और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद लंबे समय से उन्हें वो एक ठंडे बस्ते में डाले हुए थे। लेकिन अब इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को फेस बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान से जुड़े हुए रहेंगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो ये पूरी एक जिस तरह ये कार्यकारिणी का जो जिस तरह नाम आए हैं, उन्हें देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि जेपी नड्डा ने बहुत ही सोच समझ कर आगे का जो रूपरेखा है उसे ध्यान में रखते हुए ये नाम लिए गए हैं। लेकिन सबसे जो एक खास चीज़ रही वो रही वसुंधरा राजे की। हालांकि वसुंधरा राजे का कहीं से भी पहले ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें किसी तरह का यहाँ से नाम कट सकता है, वसुंधरा राजे को नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी उसके बाद कहा जा रहा था, एक जो उन्हीं की बीजेपी में ही कुछ जो उनके जो विरोधी थे उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि उन्हें कुछ कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे वहीं की वहीं हैं। और वसुंधरा राजे ने जिस तरह का जो एक माहौल बना था उसके बाद जिस तरह उनकी एक कहा जा रहा था कि केंद्र के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनके साथ उनके जो ताल्लुक हैं वो और ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे ने अपनी जगह बरकरार रखी है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की बात करें, आज बैठकों का दौर चला। बैठकों में जो एक सबसे खास बैठक रही वो थी सर्वदलीय बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके नेताओं से बात की और कोरोना को लेकर चर्चा करी। इस दौरान जो खास बात निकल के सामने आई वो ये थी कि अधिकांश जितने भी नेता थे उन सभी का मानना है कि राजस्थान में 2 दिन का लॉकडाउन तो कम से कम लगाया जाना चाहिए, जिससे कि कोरोना को नियंत्रण किया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब देखना होगा कि कब इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि अब जल्द से जल्द दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि लगातार 400 से ज़्यादा मामले तो राजधानी जयपुर में ही सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम बात करते हैं जो राजनीतिक उठापटक, सियासी जो षड्यंत्र है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक इसकी बात ना हो तो राजस्थान की राजनीति अधूरी रह जाती है। वो बात है गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट की। तो दोबारा से ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चिंगारियां फिर से उठने लगी हैं। पायलट गुट के जो एक एमएलए हैं, दौसा एमएलए मुरारी लाल मीणा जो हैं, उन्होंने एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो बिजली बिल हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बिजली बिल जिस तरह से आ रहे हैं उससे आम जनता त्रस्त है। और वहीं उनका ये भी कहना है कि मैं तो एमएलए हूँ और उसके बावजूद मैं परेशान हूँ। तो साफ तौर पर अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते नजर आए हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये वही एमएलए हैं जो सचिन पायलट के साथ मानेसर में गए थे, यानी सचिन पायलट के सपोर्ट में थे। विश्वेंद्र लगातार सवाल खड़े कर ही रहे हैं। वो भी एमएलए वही हैं जो उन्हीं एमएलएज में से थे जो सचिन पायलट गुट में है।
साफ तौर पर लग रहा है कि अभी मामला शांत नहीं है, दोबारा से धीरे धीरे चिंगारियां उठने लगी हैं, लेकिन अब ये कहां जाकर रुकती हैं ये देखना होगा। तो समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में काफ़ी कुछ चल रहा है, गर्मा गर्मी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी फिर से लग गई है एक मजबूती के साथ अपने आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए, वहीं अब कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन आपसी जो ये द्वेष है, जो आपसी गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं अभी भी अंदर खाने खोखला कर रही है पार्टी को, और कुछ ऐसा ही बीजेपी में भी है। हालांकि बीजेपी का एक नियंत्रण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा नियंत्रण है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं चीज़ ढकी रह जाती है और कांग्रेस की उजागर हो जाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब क्या कुछ नया होता है और क्या नई चीज़ें सामने आती हैं, आम जनता के सामने आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ खास तो होता ही रहता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए। नमस्कार।